पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिभूत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम्। श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कहा कि यदि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समभावना रखते हुए तुम इस युद्ध के लिए समाहित हो जाओगे अर्जुन,
तो तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया, न एवं पापम अवाप्स्यसि। यदि तुम ऐसा करते हो तो एवं इस प्रकार से करने पर तुम्हें बिल्कुल भी पाप नहीं लगेगा। ये इतना स्पष्ट जो भगवान कह पा रहे हैं कि तुम्हें पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ये केवल निष्काम भावना से, सम भावना से युक्त होकर किए गए कर्म के संदर्भ में ही वे कह सकते थे। मैं इस ओर इसलिए ध्यान दिला रहा हूं क्योंकि भगवान की शब्दावली में शब्दों का चयन, विचारों का चयन बहुत ही गंभीर है। श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही गंभीर है। इसमें जितना महत्वपूर्ण वो है जो कहा गया है, उतना ही महत्वपूर्ण कभी कभी वो भी हो जाता है जो नहीं कहा गया है। पीछे सकाम कर्म के संदर्भ में भगवान ने स्वर्ग की प्राप्ति तो बताई, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। और धर्मीय युद्ध को ना करने पर पाप की प्राप्ति भी बतला दी, लेकिन सकाम भावना से धर्म युद्ध को करने पर पाप नहीं लगेगा, ये बात भगवान ने नहीं कही। ये बात निष्काम कर्म की बात आने पर ही उन्होंने कही। तो इसमें एक गहरी बात है। दोबारा कहता हूं, सकाम कर्म की सकाम दृष्टि से मतलब कामना से युक्त होकर किए गए धर्म युद्ध से उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति भी बतला दी, यानी पुण्य तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। धर्म युद्ध को ना करने पर पाप लगेगा, ये भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन कामना से युक्त होकर धर्म युद्ध करने पर पाप बिल्कुल लगेगा ही नहीं, ये बात नहीं कही। धर्म युद्ध अपनी जगह है और राज्य के लोभ से, राज्य की कामना से जो बंधु बांधवों को मारेंगे, जो अपने गुरुजनों को मारेंगे, उसका पाप भाई अपनी जगह है, वो तो लगेगा। और ये मैं सांख्य आचार्यों की दृष्टि से बात कह रहा हूं। सांख्य आचार्यों की भाषा में सांख्य दर्शन, क्योंकि सांख्य का प्रसंग चल रहा है और सांख्य दर्शन के बहुत प्राचीन आचार्य एक हुए हैं, उनका नाम है आचार्य पंचशिख। शायद बुद्ध से भी प्राचीन थे, क्योंकि कुछ पाली ग्रंथों में बुद्ध का उनके साथ संलाप बताया जाता है। मतलब बुद्ध ने उनके साथ कुछ विचार विमर्श किए हैं और उनके साथ प्रश्नोत्तर किए हैं, लेकिन पाली ग्रंथों के अनुसार पंचशिखाचार्य नहीं बल्कि पंचशिखाचार्य का गंधर्व था, जिसको आजकल कह देते हैं पंचशिखाचार्य का भूत, किसी का भूत। मतलब वो चला गया, उसकी आत्मा, उसका भूत, उसका गंधर्व, जो भी अर्थ निकाल लीजिए, उसके साथ आजकल जब जिसको कह देते हैं कि उस पर भूत सवार हो गया, प्राचीन पाली उपनिषदों की बोलचाल में उसको कह देते थे गंधर्व गृहीत, जिसके ऊपर गंधर्व सवार हो जाए। तो पंचशिखाचार्य, इससे पता चलता है कि जब पंचशिखाचार्य का भूत उनको मिला होगा तो इसका मतलब पंचशिखाचार्य उनसे पहले गुजर चुके होंगे, तो उनसे प्राचीन है, इतना पाली के ग्रंथों को देख के लगता है। उनके कुछ सूत्र उपलब्ध होते हैं, पूरा ग्रंथ नहीं उपलब्ध होता, लेकिन 4वीं-5वीं शताब्दी में, यानी आज से लगभग 1600 साल पहले जो योग सूत्र पर व्यास भाष्य लिखा गया, उस व्यास भाष्य में 25 सूत्र उनके पंचशिखाचार्य के उद्धृत हैं। तो वो 25 सूत्र मिलते हैं। तो उसमें प्रधान कर्म में आवापगमन की बात करते हैं। संस्कृत का शब्द है प्रधान कर्मणि आवापगमनम। कोई मुख्य, उसमें सीधा साधा उदाहरण है, जैसे कोई हिंसा से युक्त
यज्ञ कर रहा है, जिस यज्ञ में पशु बलि चढ़ाई गई, ऐसा कोई यज्ञ कर रहा है तो ठीक है, अब यज्ञ कर रहा है उसका पुण्य तो लगेगा। लेकिन सांख्य के आचार्य ये लोग भी सांख्य के आचार्य ये भी मानते हैं कि भाई ठीक है, ओवरऑल जो आप काम कर रहे हैं, सामान्य रूप से जो आप काम कर रहे हैं वो पुण्य का है, तो उससे पुण्य मिलेगा। लेकिन बीच में जो ये जीव की हिंसा हुई है, चलिए पशु बलि नहीं भी दी तो भी लकड़ी जलाई तो उसमें कीड़े मकोड़े जल गए, हो सकता है जो सामग्री डाली हो उसमें भी गलती से कोई कीड़ा मकोड़ा रह गया हो। तो ये जो छोटी छोटी हिंसाएं बीच में हो जाती हैं, इनको कहते हैं प्रधान कर्म तो पुण्य प्रधान है, लेकिन उसमें कुछ पाप कर्म के बीज भी बव जाएं। ये ऐसे है जैसे कोई करे धान की खेती, गेहूं की खेती, सरसों की खेती, और इस खेती लगाने में कुछ कंटीली खरपतवार के बीज भी बव जाते हैं और फिर वो खरपतवार लग जाती है। अगर उसको ऐसे ही छोड़ दें तो धान सरसों गेहूं की खेती में लगाई तो हमने खेती इनकी थी, लेकिन बीच में कैसे भी हवा से उड़ के या हमसे ही जाने अनजाने उन बीजों के बीच में जब छिड़क रहे थे तो उन्हीं बीजों में हो सकता है गलती से खरपतवार के बीज भी चले गए, तो वो भी बव गए, तो उससे कटीली झाड़ी भी लग जाएगी। तो जब जब सरसों काटने जाएंगे, गेहूं काटने जाएंगे, धान काटने जाएंगे, तो हो सकता है उसके कांटे भी हाथ में चुभ जाएं, थोड़ा कष्ट होगा। तो इसको सांख्य के आचार्य, विशेषकर आचार्य पंचशिख, जो बुद्ध से पहले ही पशु बलि का विरोध संभवतः करते थे, क्योंकि ये सांख्य दर्शन का ही बहुत प्राचीन विचार है जो पशु बलि का इतना विरोध। इसीलिए सांख्य दर्शन से प्रभावित जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत पशु बलि का विरोध ही मिलता है। महाभारत के अंतर्गत भी कोई बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है, और योग सूत्र के व्यास भाष्य में तो पशु बलि रूपी अधर्म को धर्म मान बैठना, ये एक प्रकार की अविद्या के रूप में वेदव्यास अपने व्यास भाष्य में गिनाते हैं जब अविद्या की व्याख्या करते हैं। तो सांख्यों में बहुत प्राचीन काल से पशु बलि का विरोध रहा, और कहीं ना कहीं मेरा ये अपना व्यक्तिगत मानना है कि बुद्ध यदि पशु बलि का इतना विरोध करते थे तो उनके ऊपर और बहुत सारी बातों की तरह ये भी सांख्य दर्शन का ही प्रभाव रहा होगा, क्योंकि बुद्ध कपिल वस्तु के राजकुमार थे। कपिल वस्तु का अर्थ ही होता है, जैसे आज हम किसी सम्माननीय व्यक्ति के नाम पर नाम रख देते हैं। गुजरात में गांधीनगर है, गांधी जी के नाम पर गांधीनगर नाम रख दिया। तो इसी प्रकार से जिस राजधानी में उनका जन्म हुआ, जन्म तो चलो लुम्बिनी में हुआ, लेकिन जहाँ के वो राजकुमार थे, जहाँ के राजा उनके पिता थे, वे स्वयं जिस राजधानी के राजकुमार थे उसका नाम ही कपिल वस्तु था। और वस्तु का नगरी होता है वासस्थान, निवास स्थान। तो कपिल के नाम से ही उनकी नगरी का, इससे पता चलता है कि जिसने भी उनकी नगरी का ये नाम रखा होगा उसका कपिल के प्रति कितना सम्मान रहा होगा। और फिर बुद्ध के 2 गुरुओं में से एक आडार कालाम निश्चित ही, ये तो स्वयं बौद्ध ही इस बात को मानते हैं कि वे सांख्य दर्शन के ही आचार्य थे। तो सांख्य का बहुत प्रभाव बुद्ध के ऊपर है, ये भी शायद प्रभाव उनके ऊपर इन्हीं से आया, सांख्य आचार्यों से। तो मैं बात ये कह रहा था कि जैसे मैंने उदाहरण दिया धान की खेती में कटीली खरपतवार के बीज बव जाने का, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के मन में शायद ये बात है कि ठीक है, क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना, और उस युद्ध को करने से पुण्य तो होगा और पुण्य ही प्रधान रूप से होगा, लेकिन उस पुण्य के अंग रूप से जो अपने कुल का विनाश स्वयं कर रहा है, अपने गुरुजनों के साथ भी उसको युद्ध करना पड़ रहा है,
तो इन सब का जो पाप है वो पाप तो इसको लगेगा, उससे नहीं बचा सकते। यदि इसके मन में राज्य का लोभ है तो, अगर सकाम है इसका युद्ध, तो अगर कामना से युक्त होके, इसीलिए भगवान ने सकाम भावना से युद्ध करते समय कहीं भी ये बात नहीं कही कि नैवम पापम वाप्स्यसि, ऐसा करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा, तुझे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर से पता है कि भाई उतना पाप तो लगेगा। राज्य के लोभ से बंधु बांधवों को मारने वाले को पाप तो लगेगा, गुरुजनों के साथ युद्ध करेगा तो पाप तो लगेगा। इसको सांख्य के आचार्यों की भाषा में प्रधान कर्म में आवाप गमन कहते हैं, यानी प्रधान रूप से खेती तो बोई धान की, लेकिन उसमें कटीली खरपतवार के बीज भी बव जाना। मुख्य रूप से कर्म तो था युद्ध, लेकिन उसमें ये वो जो उसकी दृष्टि से अच्छा कर्म था, वो जिस परिस्थिति में था उस दृष्टि से अच्छा कर्म था, लेकिन उसमें जो बंधु बांधवों को मारने का पाप है वो तो उसको लगेगा, यदि वो राज्य के लोभ से कर रहा है, यदि उसके अंतर्गत कामना है। तो सकाम भावना से किए गए युद्ध में पुण्य तो होगा, ये बात ठीक है, यथातो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, लेकिन थोड़ा सा पाप भी अवश्य लगेगा। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं तब तक जब तक उसके मन में राज्य के प्रति लोभ है। इसलिए वहां भगवान ने ये नहीं कहा कि नैवम पाप, ना करने पर पाप लगेगा ये तो कहा, लेकिन करने पर पाप बिल्कुल नहीं लगेगा ये बात भगवान ने नहीं कही। स्वर्ग मिलेगा ये कहा, पर उस बिंदु पर चुप रह गए, उस बिंदु पर बोलेंगे अब, बोले अब जा करके, जब निष्काम भावना से सम भावना से युक्त होकर, सम भावना मतलब जहां सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय के प्रति सम भावना तो तभी होगी जब व्यक्ति के अंतर्गत राज्य की लालसा नहीं होगी, राज्य का लोभ नहीं होगा, बल्कि ये सिर्फ भावना का खेल है। देखिए सब कुछ भावना का खेल है। गुरुजन समझाते हैं कि कोई व्यक्ति गंगा के तट पर बैठा है, ध्यान कर रहा है, बाहर से लग रहा है कि वो गंगा के तट पर बैठ के ध्यान कर रहा है, हम भी उसको देख के बड़े प्रभावित हो रहे हैं, पर अंदर से उसकी भावना क्या है, प्रश्न तो वहां है। अगर वो गंगा के तट पर भगवत ध्यान कर रहा है, भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान कर रहा है तो ठीक, लेकिन अगर उसके मन में भावना कहीं ये है कि अपने किसी पड़ोसी की बुराई चाह रहा है, या उसके मन में शायद ये कामना है कि ऐसा ध्यान करने से मेरा सम्मान बढ़े या मुझे अर्थ की प्राप्ति हो, तो फिर तो बात बदल गई। तो व्यक्ति क्या कर रहा है उससे अधिक महत्व इस बात का है कि उसको करते समय उसके मन में भावना क्या है। युद्ध का कर्म वही है, लेकिन अगर वहां पर राज्य के प्रति लोभ है तो भावना भिन्न है, और यदि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख सभी के प्रति समभावना रखते हुए पूर्ण निष्काम भावना से वो कर्म किया गया तो वहां भावना भिन्न है। और पुण्य पाप का देखिए, लॉ में भी, जब कानून में भी ऐसा, मैं तो खैर कानून पढ़ा नहीं, लेकिन कभी कभी पाला पड़ जाता है वकीलों से, तो उनके साथ भी विचार विमर्श करता हूँ, तो एक चीज़ मुझे समझ में आई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे से अधिक जानकार बताएंगे, पर जैसा मुझे समझ में आया कि जब भी न्यायालय देखता है तो ये इस तरीके की घटनाएं घटित हो जाती हैं, कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, तो उसमें इंटेंशन को इस्टेब्लिश करने का मतलब उसकी भावना क्या है, क्या वो सचमुच में मारना चाहता था या गलती से हो गया। तो एक इंटेंशन को इस्टेब्लिश करना मतलब सचमुच में वो चाहता था इसको मारना, इसका बड़ा भारी महत्व न्याय के भी परिणाम में। अगर इंटेंशन है, अगर उसके अंतर्गत भावना थी मारने की, फिर चाहे उसने न भी मारा हो या सिर्फ चोट ही लगी हो, पर अगर मारने की भावना से आया है तो उसके दंड अधिक होंगे। और यदि कोई मर भी जाता है लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं हुआ, जैसे गाड़ी चला रहा था गलती से किसी के ऊपर, तो ठीक है, उसमें दंड जो लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन वो दंड उतना भारी नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटेंशन नहीं थी। तो मतलब
भावना का, मैं इसके माध्यम से कहना केवल इतना ही चाहता था कि भावना का बहुत पुण्य पाप की सिद्धि में, क्योंकि पुण्य और पाप के संस्कार आंतरिक हैं, उस आंतरिक संस्कारों में हमारी भावना क्या है, हम चाहते क्या हैं, हम जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। संतों के बारे में कहा जाता है कि उनकी भावना यही होती है कि साधु चले पैया पैया चीटिन को बचाएंगे, चींटियों तक को भी चलते समय वो बचाने की कोशिश करते हैं। भावना उनकी वो होती है, लेकिन क्या वो सचमुच में कर पाते हैं? शायद संभव नहीं, क्योंकि जब भी हम पैदल भी चलेंगे, गाड़ी में चलेंगे, किसी भी तरीके से चलेंगे, तो कहीं ना कहीं जीवों की हानि, जीवों की हिंसा होगी ही, लेकिन उसका वो भयावह पाप नहीं लगता। जबकि अगर व्यक्ति बिल्कुल खड़ा हो, सामने एक जीव कीड़ा जा रहा है और जानबूझकर हम बिना कारण ही अगर उसके ऊपर पैर रख देते हैं, तो उसका जो पाप होगा वो पाप वो नहीं होता। तो यहाँ सकाम भावना से किए गए कर्म में और निष्काम भावना से किए गए कर्म में यही भेद है कि सकाम भावना से किए गए, अगर राज्य के लोभ के लिए युद्ध किया जाएगा तो पुण्य तो तब भी होगा क्योंकि स्वधर्म कर रहा है, लेकिन साथ में ये थोड़ा थोड़ा पाप भी अपने गुरुजनों को मारने का और अपने बंधु बांधवों को मारने का लग जाएगा। पर यदि राज्य का लोभ है ही नहीं, समभावना से कर रहा है, स्वधर्म की भावना से कर रहा है, कर्तव्य कर्म मानते हुए कर रहा है कि मेरे सामने कर्तव्य है, धर्म की मुझे रक्षा करनी है, इसलिए मैं कर रहा हूं, तो उस निष्काम भावना से किए गए कर्म में अब भगवान बहुत स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि कोई पाप नहीं लगेगा। नैवम पापम अवाप्स्यसि। और हुआ भी ऐसा। अगर महाभारत की आगे की कथा देखी जाए तो अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को मार दिया, मारने में कारण दोषी के बाण ही बने। हालांकि रास्ता उन्होंने स्वयं ही बताया, जैसा उन्होंने रास्ता बताया वैसा ही किया गया, पर अपने पितामह को स्वयं मारा। यहां तक कि शेष जो वसु थे भाई उनके स्वर्गलोक में, उन्होंने शाप भी दिया अर्जुन को कि इसने अपने पितामह को मारा है, एक दिन ये अपने बेटे के हाथों ही मारा जाएगा, और ये शाप दिया उन्होंने। तो देखिए पाप था, लगा, उसके परिणाम स्वरूप शाप भी लगा उसे। और जब अश्वमेध यज्ञ के अश्व के पीछे पीछे वो मणिपुर पहुंचा है, तो मणिपुर का राजा उस समय जो था, बभ्रुवाहन उसका नाम था, वो वनवास के दौरान मणिपुर की राजकुमारी से, चित्रांगदा से जो उनका प्रेम हुआ था, उस प्रेम के परिणाम स्वरूप उन्हीं की ही संतान थी बभ्रुवाहन, मणिपुर का महाराजा। उस समय चित्रांगदा के पिता का कोई पुत्र न होने के कारण उन्होंने चित्रांगदा का हाथ अर्जुन को देने से पहले ये वादा ले लिया था कि चूंकि मेरा कोई पुत्र नहीं, तो मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो आपको मैं हाथ दे रहा हूं अपनी बेटी का, लेकिन वादा आपको ये करना पड़ेगा कि आपके और इसके संबंध से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मैं लूँगा, वो मेरा पुत्र माना जाएगा, जिससे वो मेरा उत्तराधिकारी बन सके। तो वहाँ मणिपुर तक ये बहुत पुरानी बात थी, ये उस समय की बात थी जब द्रौपदी के साथ विवाह हुआ था, और पांडवों ने, पांचों भाइयों ने ऐसा नियम बना लिया था कि एक वर्ष के लिए या एक वर्ष के लिए शायद एक ही के पास रहेंगी द्रौपदी, और उस दौरान कोई भी दूसरा भाई वहाँ नहीं जाएगा। मजबूरी में अर्जुन को एक दिन ब्राह्मणों के गाय की रक्षा करने के लिए अपना धनुष छोड़ आए थे धर्मराज युधिष्ठिर के कमरे में, तो जाना पड़ा। ऐसे समय में जब धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांतवास कर रहे थे, तो
जो नियम बनाया था उस नियम का उल्लंघन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 12 वर्ष का वनवास अर्जुन को अकेले, ये उस वनवास से अलग है जो पांचों पांडवों को बाद में द्यूत क्रीड़ा में हार कर करना पड़ा था, वो बाद की बात है। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ। पहले एक अकेला वनवास भी अर्जुन को करना पड़ा था। तो उस दौरान चित्रांगदा से उनका प्रेम हुआ था, मणिपुर की राजकन्या से। उसी दौरान बाद में द्वारका भी गए तो वहाँ भी सुभद्रा जी से भी, कृष्ण की बहन से विवाह हुआ, वो बाद में हुआ। पर पहले ये तो तब के ये पुत्र थे बभ्रुवाहन। और उस समय की घटना, उनका भी आत्मसम्मान आड़े आ गया। कुछ अर्जुन ने भी ऐसा कह दिया कि या तो झुको, तो उन्होंने कहा बेटा तो मैं आपका ही हूँ, ऐसे कैसे मैं, आप मेरे पिता हैं, सम्माननीय हैं, लेकिन यहाँ मैं राजा हूँ, तो इस तरीके से बिना युद्ध के तो नहीं झुक सकता। तो आत्मसम्मान आड़े आ जाने के कारण दोनों में युद्ध छिड़ गया। बेटे तो अर्जुन के ही थे। अर्जुन तब तक हो सकता है कुछ बड़ी उम्र के हो चुके होंगे, वो युवा थे, हार गए। और यहाँ तक हुआ कि कहते हैं कि अर्जुन वहाँ मारे जाते हैं अपने पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों। लेकिन उस समय जो नागकन्या उलूपी थी, जो उनको उसी वनवास के दौरान नागलोक में ले गई थी, बहुत प्रेम करती थी, तो उसके पास ऐसी मणि थी जिस मणि से उसने अर्जुन को पुनरुज्जीवित किया। तो देखिए अंत में वही बात होगी कि एक किस्म से पाप लगा भी, लेकिन एक किस्म से नहीं भी लगा, क्योंकि शाप भी जो वसुओं ने दिया वो भी लगा, लेकिन वो पूरा भी नहीं हुआ। दोबारा से उलूपी ने उनको पुनरुज्जीवित कर दिया। तो कुल मिला के निष्काम भावना से किए गए कर्म में पाप उनको नहीं ही लगा, इसीलिए पुनरुज्जीवित भी हो गए। नहीं तो शायद पाप सचमुच में किया होता तो फिर शायद उन्हें पुनरुज्जीवित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अंत में ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस प्रकार के जो क्रियाकर्म होते हैं वो सारे व्यक्ति के अपने कर्मों पर ही निर्भर करते हैं। कोई किसी को पुनरुज्जीवित नहीं कर सकता, कोई किसी को समय से पहले मार नहीं सकता, कोई किसी को, ये सब ईश्वर भी कर्म के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता। अपने ही कर्म होते हैं जो ये सब सिद्ध करते हैं। तो बाद में ये कहना चाह रहा था कि यहाँ भगवान जो कह रहे हैं कि नैवम पापम वाप्स्यसि, ऐसा कहने की संभावना तब जाके बनी है जब निष्काम भावना से किया गया कर्म हो, क्योंकि निष्काम भावना से जहाँ कोई कामना है ही नहीं, वहाँ न पुण्य है न पाप है। वहाँ न पुण्य की कामना है तो फिर पाप से चिपकाव नहीं है। निष्काम भावना से किए गए कर्म का फल तो एकमात्र अंतःकरण की शुद्धि है, जिससे उस शुद्ध अंतःकरण के अंतर्गत भक्ति एवं ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता आ जाए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि राज्य के लोभ से यदि गुरुजनों को और बंधु बांधवों को मारता तो निश्चय ही पाप लगता, पर स्वधर्म मानकर समस्त कामनाओं से रहित होकर जब उसने इस कर्म को किया तो उसे किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगा। आप कह सकते हैं कि राज्य तो फिर भी मिला ही, राज्य तो फिर भी मिलेगा ही। तो उसमें महर्षि आपस्तंभ का एक सूत्र है कि ये धर्म की विशेषता है कि धर्म के मार्ग पर व्यक्ति जब चलता है तो अर्थ, प्रसिद्धि, धन, ये सब तो सहज रूप से मिल जाते हैं। ये गौण उत्पादन है, जिनको आजकल की भाषा में आनुषंगिक उपज कहते हैं, अंग्रेजी में बाई प्रोडक्ट कह देते हैं, कि पैदा तो कुछ और करना चाह रहे थे लेकिन ये भी लग गए। सरसों की खेती में मूली भी साथ साथ लग गई, कोई बात नहीं, उद्देश्य तो था सरसों की खेती करना, मूली भी लग गई। तो ऐसे महर्षि आपस्तंभ का बहुत ही सुंदर सूत्र है, तद यथा आम्रे फलार्थम निर्मिते छाया गंध इति अनुत्पद्येते। जैसे आम का पेड़ लगाता है व्यक्ति फल खाने के लिए, मीठे मीठे फल खाने के लिए, लेकिन गर्मी के मौसम में बैठने के लिए ठंडी ठंडी छांव, बौर आने पर
उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाना, ये सब तो बाई प्रोडक्ट है, ये सब तो आनुषंगिक उपज है। मतलब तो था फल से, खाना तो चाहते थे फल, तो पर आम का पेड़ लगाया तो ये सब भी, ठंडी ठंडी छांव भी मिल गई, बौर की खुशबू भी मिल गई। एवं धर्मम चर्यमाणानाम अर्थाः अनुत्पद्यन्ते। इसी प्रकार से जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसको अर्थ, राज्य, प्रसिद्धि, सम्मान, ये सब तो बाय प्रोडक्ट, ये सब तो आनुषंगिक उपज है, ये तो साथ साथ हो जाते हैं, उद्देश्य ये नहीं होता। धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का ये उद्देश्य नहीं होता। बस धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होता है, न धर्म हानिर्भवति, धर्म की हानि ना हो बस। तो उस भावना के साथ कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, जो भगवान तीसरे अध्याय में कहेंगे कि ये मेरा कर्तव्य है, इस भावना से जो नियत कर्म करता है, स्वधर्म करता है, ये भावना, बस और कुछ नहीं, तो फिर ये सब तो मिल जाता है साथ में, उद्देश्य ये नहीं होता और पाप से भी बचाव हो जाता है। तो ये तो एक किस्म से दोनों हाथ में लड्डू जैसी बात है कि पाप से भी बचाव हो गया, ये सब भी मिल ही जाएगा, और साथ में स्वधर्म का पालन जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो निष्काम कर्म का मार्ग, इसीलिए आगे जाके भगवान कहेंगे कि ये निष्काम कर्म का मार्ग इतना अच्छा है, इसकी इतनी प्रशंसा करेंगे कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ना तो इसमें कभी शुरुआत बेकार जाती है और ना कभी कोई उल्टा फल होता है। बहुत सुंदर बात, मैं इसको विस्तार से कहूँगा जब 40वां श्लोक आएगा, अभी एक श्लोक बीच में बचा है। तो खैर, अब ऊपर के श्लोकों में 31वें से लेकर इस 37वें श्लोक तक नैवं पापम वाप्स, इससे ऊपर का युद्धाय कृत निश्चय तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय तक जो बात कही थी वो लौकिक दृष्टि से कही। लौकिक दृष्टि में कामना केंद्र में होती है, और ये हमने धर्म के तत्व का विचार करते समय जब मैं याज्ञवल्क्य स्मृति की भी बात कर रहा था, तो सबसे पहला धर्म का मूल है श्रुति, दूसरा है धर्म का मूल स्मृति, तीसरा धर्म का मूल है सदाचार, चौथा धर्म का मूल है कि अपना हृदय जिसको अनुमति दे, अपने हृदय से जो ठीक लगे वो, और पांचवा सम्यक संकल्प से जनित कामना। तो धर्म के मूल में भी सम्यक संकल्प से जनित कामना हो सकती है, और वो सम्यक संकल्प से जनित कामना यदि है तो उससे धर्म अधर्म नहीं हो जाता, धर्म धर्म ही रहता है। लेकिन वो धर्म उन ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकता जितना निष्काम भावना से किया गया धर्म ले जा सकता है। बस इतना ही। वो भी दैवी संपत्ति उत्पन्न करेगा, वो भी सद्विचार लाएगा, वो भी जीवन का विकास ही करेगा, जीवन के कल्मश ही कुछ हद तक दूर करेगा। लेकिन पूर्ण शक्ति शुभ कर्मों में, स्वधर्म के अनुष्ठान में, धर्म के अनुष्ठान में तब आती है, बहुत जैसे दवाई की पोटेंसी बढ़ जाए, तो उस तरीके से यदि धर्म की पोटेंसी बढ़ानी हो, धर्म की शक्ति को बढ़ाना हो, 100 गुना बढ़ाना हो, 1000 गुना बढ़ाना हो, तो उसको कामना से रहित होकर कर ले व्यक्ति। यदि कामना से रहित होकर जो करेगा, जो यज्ञ करेगा, जो दान करेगा, जो तप करेगा, उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि फिर वो भगवत प्राप्ति का साधन बन जाता है। उससे पहले वो हमें अच्छा इंसान बना देगा, हमें देव भाव की भी प्राप्ति करा देगा, आसुर भाव हमारा विनष्ट कर देगा, राक्षस भाव हमारा विनष्ट कर देगा, पशु भाव भी हमारा विनष्ट कर देगा, मनुष्य भाव उत्पन्न कर देगा, और यहाँ तक कि देव भाव भी उत्पन्न कर देगा। लेकिन भगवत भाव उत्पन्न नहीं कर सकता। सकाम कर्म, सकाम धर्म, कामना से युक्त किया गया धर्म भगवत भाव उत्पन्न नहीं कर सकता। भगवत भाव जो है वो तो निष्काम धर्म ही कर सकता है। तो उस निष्काम धर्म की बात भगवान अब
अब तक जो 31 से 37 तक बात कही वो लौकिक दृष्टि से कही, सकाम भावना से कही। अब 38वें से अपनी पुनः पारमार्थिक दृष्टि पर वापस आते हुए उसी दृष्टि से उपदेश करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए 38वें श्लोक में हमें गीता के वास्तविक प्रतिपाद्य विषय की झलक दिखती है। 38वें श्लोक में जो कल हमने देखा, उस श्लोक में निष्काम कर्म की भूमिका है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम होकर स्वधर्म का अनुष्ठान करने की जो बात कही गई, वही तो निष्काम कर्म है। निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। और इस कर्मयोग में सांख्य की समझ और कर्म का संगम है, तभी तो कर्मयोग है। जो सांख्य की गहरी समझ है, उस सांख्य की गहरी समझ का यदि व्यक्ति कर्म के साथ संगम कर दे तो वो कर्मयोग बन जाता है। वो समत्व जो सांख्य की आत्मा है, वो यहां कर्म के साथ मिलाती है। सांख्य की आत्मा का कर्म के साथ संगम हो गया है। या यूं कह लीजिए कि जो सांख्य की आत्मा है वैराग्य, जो सांख्य की आत्मा है निष्कामता, वो कर्म के साथ मिला दी गई है। तो अब निष्काम कर्म के, या यूं कह लीजिए कि कर्म योग के उस विचार को और अधिक विस्तार के साथ और स्पष्टता के साथ अर्जुन के सामने रखने के लिए भगवान अब योग का निरूपण करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। योग मतलब कर्मयोग का निरूपण करने की, कर्मयोग की समझ देने की प्रतिज्ञा अगले श्लोक के अंतर्गत करने जा रहे हैं। संत जन इस प्रसंग को योग महिमोपनिषद कहते हैं। पहले अशुच्योपनिषद थी, उसके बाद लोक दृष्टि उपनिषद आई, फिर स्वधर्मोपनिषद आई, अब ये योग महिमोपनिषद इसको कहा जाता है, जो पिछले श्लोक से ही 38वें श्लोक से ही प्रारंभ हो गई थी। 29वें श्लोक में जाकर, 39वें श्लोक में जाकर अगले श्लोक में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। उच्चारण कर लें 39वें श्लोक का। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, अभी तक मैंने तुझे ये सांख्य में जो समझ थी वो तुझे बताई। अब योग में जो समझ है उसको तू मुझसे सुन। इस समझ से युक्त होकर तू कर्म के बंधन को पूरी तरह से छोड़ देगा। एषा ते भिहिता सांख्ये बुद्धि। हे पार्थ, अब तक, यहां तक तुम्हें सांख्य में जो बुद्धि थी, सांख्य में जो ज्ञान था, सांख्य में जो समझ थी, वह बताई तुम्हें। सांख्य का सार है विवेक ख्याति। मैं पहले भी बतला चुका हूं। विवेक ख्याति को प्राप्त कराना ही सांख्य का परम उद्देश्य है। प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य हैं
बुद्धि, मन, अहंकार, इंद्रियां, पांच भौतिक शरीर, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि पंच विषय, इन सभी से पुरुष यानी चैतन्य तत्व किस प्रकार से अलग है, इन सब दृश्यों से दृष्टा किस प्रकार से अलग है, इसको जानना, इसको समझना, जिसको गीता की भाषा में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कह देते हैं। बस यही है सांख्य का सार। और अब तक जो बातें कही गई 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक, उन सब बातों में एक सूत्र जो पिरोया हुआ था, एक धागा, 29 श्लोकों के अंतर्गत एक धागा जो प्रत्येक श्लोक में आपको दिखा होगा, वो थी ये विवेक ख्याति, कि किस प्रकार से एक ओर प्रकृति और उसके कार्यों का बना हुआ शरीर है जो अनित्य है, और दूसरी ओर उस शरीर से भिन्न उस शरीर का स्वामी, उस शरीर की उपाधि से उपहित, जिसको भगवान कभी देही कह देते हैं और कभी शरीरी कह देते हैं, यानी शरीर का स्वामी, देह का स्वामी, जिसको सांख्य की भाषा में पुरुष कह देते हैं, वेदांत की भाषा में जीवात्मा कह देते हैं, चैतन्य तत्व। इन दोनों को अलग अलग करके समझाना, यही देखा हमने। तो बहुत गहराई से चिंतन किया 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक, एक एक श्लोक में यही चीज दिखी। तो 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक जितनी भी बात कही गई भगवान द्वारा, उन सब पर सांख्य के मूलभूत विचार की गहरी छाप साफ दिखती है। शरीर और शरीरी के भेद को, सत और असत के भेद को, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, इस भेद को ही वो साफ दिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि शरीर और शरीरी का ये भेद समझ में आ जाए, अर्जुन के याद आ जाए, तो उसके शोक मोह की निवृत्ति हो सकती। क्यों? क्योंकि एक बात स्पष्ट है कि शोक मोह की निवृत्ति केवल अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से ही हो सकती है और कोई रास्ता इसमें नहीं है। इस बात को महर्षि दध्यंग अथर्वण उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठकर कृष्ण और अर्जुन से भी हजारों वर्ष पूर्व पूरे जोर शोर से कह चुके हैं। मैं इसीलिए उनसे भी हजारों वर्ष पूर्व कह रहा हूं, क्योंकि महर्षि दध्यंग अथर्वण के महान त्याग का और उनकी तपस्या का वर्णन ऋग्वेद तक के अंतर्गत आता है। और ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है, विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से है, और भारत का तो सबसे ही प्राचीन उपदेशों का संकलन है। तो उतने प्राचीन है महर्षि दध्यंग अथर्वण। जब उन्होंने ये बात कही यजुर्वेद में कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, जिसने सभी प्राणियों को आत्मा ही समझ लिया और ऐसा साक्षात्कार कर लिया, जो एकत्व का दर्शन कर रहा है, उसमें क्या तो मोह होगा और क्या शोक होगा। यही बात नारद जी ने भी प्राचीनतम काल में सैकड़ों ऋषि महर्षियों के मुख से, नारद जी भी निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से तो प्राचीन ही है। कौन था कंस को भड़काने वाला भगवान श्री कृष्ण के जन्म से भी बहुत पहले? देवर्षि नारद ही तो थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ है उस अवतार के बहुत पहले से हैं, तो बहुत ही प्राचीन, वो भी वैदिक कालीन ऋषि हैं, बहुत ही प्राचीन, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, सृष्टि के आदि से विद्यमान हैं। तो उन्होंने भी अपने समय में सैकड़ों ऋषि महर्षियों के मुख से यही बात सुनी थी कि तरति शोकम आत्मवेद, आत्मवेदता ही शोक को तर पाता है। यही कारण है कि भगवान सांख्य के मूलभूत विचार को लेकर भगवान ने अर्जुन के शोक की निवृत्ति करनी चाहिए, पर वो सांख्य की छाया से युक्त ज्ञान अर्जुन की समझ में पूरी तरह से आया नहीं। आ जाता तो वो शोक मोह छोड़कर तभी खड़ा हो जाता, और हुआ भी है अंत में, जब उसकी ये बात समझ में आ गई। गीता में और तो कुछ है नहीं, पूरी गीता में अंत में वही है, उसी सांख्य तत्व का ही उपदेश है, उसी आत्म तत्व का ही उपदेश है अंत तक। पुरुषोत्तम योग में जाकर वो आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में, परमात्मा स्वरूप में, समस्त उपाधियों से रहित निर्दुष्ट स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। उसी को ही पुरुषोत्तम, उसी को उत्तम पुरुष कह देते हैं।
पर अभी उसके समझ में नहीं आया, तो भगवान को लग रहा है कि अभी ये सांख्य के ज्ञान से पहले इसको सांख्य के साधनों का उपदेश करना होगा। इसीलिए अब योग का उपदेश करने जा रहे हैं, जो सांख्य में प्रस्तुत ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। सांख्य में जो ज्ञान दिया गया है, जो उच्च कोटि का ज्ञान है, उस उच्च कोटि का ज्ञान का साधन यही है योग। यही सांख्य और योग का संबंध है। योग साधन है, सांख्य साध्य है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि वो बात मैंने कह दी, अब योगे तु इमाम शृणु। अब मेरी इस बुद्धि को, इस ज्ञान को, योग में जो समझ है, वो इस समझ को सांख्य में जैसी समझ थी, सांख्य की दृष्टि से जैसी समझ थी, वो मैंने तुमको बता दी। अब योग में जो समझ है उसको तुम मुझसे ध्यान देकर सुनो। गीता में जब भी योग शब्द अकेला आए तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कर्मयोग। इस अर्थ में योग शब्द का प्रयोग शायद गीता में ही है और गीता में बहुत बार देखने में आता है। विशेष करके 5वें अध्याय में तो बहुत स्पष्ट है। कर्मयोग को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान योग योग बोलते हुए उत्तर दे रहे हैं। तो उससे पता है सांख्य और कर्म, संन्यास और कर्म योग, इन दोनों को लेकर प्रश्न किया। भगवान सांख्य और योग शब्द का प्रयोग करते हुए उत्तर देते हैं। उससे पता चलता है कि सांख्य का संबंध संन्यास के साथ है और कर्म योग का संबंध योग के साथ है। वैसे तो 3 अध्याय में ही 3 श्लोक में 2 निष्ठाओं की जो बात कही है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, यहीं पर ही योग शब्द के साथ कर्मयोग का संबंध स्पष्ट दिख जाता है। तो गीता के अंतर्गत जब भी योग शब्द अपने आप में आए तो गीता की पारिभाषिक शब्दावली में, जैसे आज हम से कोई कह दे भाई मैं जरा योग करने जा रहा हूं, तो योग शब्द आसन अर्थ में प्रचलित बहुत अधिक हो गया है। पिछले 40-50 वर्षों में भारतवर्ष के अंतर्गत योग का अर्थ होता है आसन। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया है। योग मतलब आसन। तो गीता के अंतर्गत योग मतलब कर्मयोग। जब भी योग शब्द आए तो अधिकतर योग शब्द का अर्थ कर्मयोग ही होता है अकेला। जैसे यहाँ पर भी योगे तु इमाम शृणु, योग का अर्थ कर्मयोग है। और इसी अर्थ को ध्यान में रखकर भगवान आगे योग का लक्षण स्वयं भी करेंगे। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों को करते समय ये कुशलता बनाए रखना। कुशलता क्या है? देखो, कुशलता यही है, सपेरा कुशल कब होता है? जब वो सांप को पकड़ भी ले, सांप के सारे खेल भी दिखा दे और सांप उसको काटे भी नहीं। उल्टे वो सांप के जहर को निकालकर उससे औषधि बनाकर जिनको सांप ने काट लिया है उनको, क्योंकि विषस्य विषम औषधम, आज भी सांप के काटे के लिए जो आधुनिक विज्ञान में दवाइयां बनती हैं वो सांप के जहर से ही बनती हैं। और प्राचीन काल में भी यही था कि विषस्य विषम औषधम, विष की औषध तो विष ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे सांप के संदर्भ में कुशलता ये है कि सांप से अपनी हानि भी ना हो और उल्टे अपना काम निकल जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये बहुत कुशल सपेरा है। यही कर्म के संदर्भ में है कि कर्म करते समय कर्म से अपनी हानि भी ना हो, उल्टे कर्म को इस तरीके से कर ले कि उस कर्म से अपना फायदा हो जाए। और अपना फायदा भगवत प्राप्ति के मार्ग में यह है कि वो कर्म जो पाप पुण्य का हेतु बनकर बंधन का हेतु बन रहा था, वो बंधन का हेतु न बने, वो काटे नहीं जैसे सांप काटता है, उल्टे मुक्ति का साधन बन जाए, हमारे भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति का साधन बन जाए, अंतःकरण की शुद्धि करके। तो कर्म को उस भावना से करना ही कर्म में कुशलता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग ही वास्तव में कर्म में कुशलता है। इसीलिए जब ये व्याख्या भगवान करते हैं योगः कर्मसु कौशलम, योग है कर्म करने में कुशलता का नाम, तो उनके मन में
योग शब्द से कर्मयोग ही है, निष्काम कर्म ही है। तो एक अर्थ तो गीता में योग शब्द का ये है, और इस अर्थ में शायद योग शब्द का प्रयोग गीता मतलब पूरे महाभारत में ही शायद मिलेगा। और मुझे नहीं ध्यान आता कि कहीं पर योग शब्द का अर्थ इस अर्थ में प्रयोग किया हो। सामान्यतः शेष योग शास्त्रों में योग शब्द का अर्थ होता है समाधि। क्यों? क्योंकि युज समाधौ धातु है पाणिनि की, जिसमें युज धातु का अर्थ ही होता है समाधि, तो योग शब्द का अर्थ समाधि होता है। तो ये बहुत ही व्याकरण की दृष्टि से कोई योग सूत्र ना भी पढ़े, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः ये सब ना भी पढ़े, तो भी अगर केवल व्याकरण पढ़ा हुआ हो, धातु पाठ उसने पढ़े हो, धातु से कैसे शब्द बनते हैं ये पढ़ा हो, तो वो अपने आप धातु पाठ देख करके अर्थ लगा लेगा कि योग शब्द का अर्थ होता है समाधि। और इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए भगवान इसी प्रसंग में दूसरा अर्थ योग का करेंगे, समत्वम योग उच्यते। समत्व की भावना ही योग है, यानी विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सम रहना, समाहित रहना, समाधिस्थ रहना, शांत रहना, यह समत्व ही योग है। तो इसका संबंध समाधि से है। तो अभी आगे जो कुछ श्लोक आने वाले हैं, उन श्लोकों के अंतर्गत ही स्वयं भगवान योग शब्द के लक्षण दो प्रकार से करेंगे। एक लक्षण होगा योगः कर्मसु कौशलम 50वें श्लोक में, और उससे पहले एक लक्षण होगा समत्वम योग उच्यते 48वें श्लोक में। 48वें श्लोक में योग का संबंध सिद्धि असिद्धि के बीच में समत्व की भावना रखने से, और 50वें श्लोक में कर्म में कुशलता के साथ। दो योग की व्याख्या भगवान ने की है, और उन दोनों के मूल में ये दो अर्थ हैं, जिन दो अर्थों में ही गीता में योग शब्द का प्रयोग है। सामान्यतः योग शब्द का प्रयोग कर्मयोग के लिए है, और कहीं कहीं योग शब्द का प्रयोग विशेषकर जैसे 6ठे अध्याय में हम देखें तो 6ठे अध्याय के अंतर्गत योग शब्द का प्रयोग जो है वो समाधि अर्थ में, ध्यान अर्थ में, इस अर्थ में है। तो इस प्रकार से दो अर्थों में कभी भी योग शब्द यदि अपने आप आ जाए गीता के अंतर्गत, तो योग शब्द का यही अर्थ हम मानकर चलेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, ये जो आप नई समझ योग में दे रहे हैं, इससे लाभ क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा? तो वो फायदा भगवान अगले श्लोक में, अगले उत्तरार्ध में, इस श्लोक के अगले उत्तरार्ध में बतलाने जा रहे हैं कि कर्म के बंधन से पूर्ण मुक्ति। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। ये जो समझ में दे रहा हूं अर्जुन, योग के संदर्भ में, कर्म योग के संदर्भ में जो समझ तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि कर्म के पीछे भावना क्या है उसका प्रश्न है, ये समझ यदि होगी तो वही कर्म, यहां सारा समझ का खेल है, भावना का खेल है। समझ बदल गई तो उस कर्म का परिणाम भी बदल जाएगा, भावना बदल गई तो कर्म का परिणाम भी बदल जाएगा। यदि भावना जो मैं देने जा रहा हूं अर्जुन, उस भावना के साथ, उस समझ के साथ यदि तू इस कर्म को करेगा तो कर्म के बंधन को बिल्कुल छोड़ देगा। प्रहास्यसि, प्र बोल रहे हैं, प्र का अर्थ है प्रकर्ष, मतलब ऐसा छूटेगा कर्म का बंधन कि फिर दोबारा कभी अस्तित्व में ही नहीं आएगा। और कर्म का बंधन है क्या? तो कर्म का बंधन मतलब संसार का बंधन। और संसार क्या है? शोक, मोह, राग, द्वेष, कर्तृत्व, अकर्तृत्व। आचार्य लोग कहते हैं यही संसार है। ये अनर्थ ईश्वरकृत संसार नहीं, जीवकृत संसार। जीव ने जो अपने अंदर संसार खड़ा कर लिया है, शोक मोह का, राग द्वेष का, हर्ष विषाद का, कर्तृत्व भोक्तृत्व के अभिनिवेश का, ये जो अनर्थ अपने अंतर्गत पैदा कर लेते हैं,
ये संसार है, और इस संसार के बंधन से, इनके बंधन से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ज्ञानेश्वर जी इस बुद्धि की तुलना वज्र कवच से करते हैं। बहुत सुंदर शब्द उन्होंने वज्र कवच शब्द का प्रयोग किया है अपने भाष्य में, अपनी टीका में, कि मतलब ये जो समझ है योग में, जो मैं समझ तुझे देने जा रहा हूं अर्जुन, ये वज्र के कवच के समान है कि किसी भी स्थिति में षड रिपु, जो 6 रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, अभिमान, ये जो षड रिपु हैं, जो 2 परिपंथी भगवान ने सबसे बड़े डकैत, डाकू बताए, राग और द्वेष, ये प्रहार ही नहीं कर सकते यदि इस बुद्धि से युक्त होकर व्यक्ति कर्म करे तो फिर वो कर्म के बंधन को पूरी तरह से छोड़ देता है। तो इन विषमताओं से मुक्त होते ही साम्यावस्था तो सहज ही आ जाएगी। इसीलिए कर्मयोग का भी वास्तविक प्रयोजन वही है, जीवन के अंतर्गत साम्यावस्था लाना, समत्वावस्था लाना। ये बात जगद्गुरु वल्लभाचार्य जी ने बहुत सुंदर तरीके से इस श्लोक की टीका में उठाई है कि साम्य स्थिति प्रयोजन के, ये प्रयोजन जो है इस कर्मयोग का, वो वास्तव में है अपने जीवन के अंतर्गत साम्यावस्था लाना। वही साम्यावस्था जिसके लिए भगवान ने 15वें श्लोक में कहा था कि सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते, कि अगर वो साम्यावस्था आ गई, दुख सुख में व्यक्ति सम हो गया, तो वो अमृतत्वाय कल्पते, फिर वो अमृत अवस्था, उस अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। वो साम्यावस्था इस कर्मयोग का वास्तविक प्रयोजन है। अब ये एक प्रश्न बड़ा भारी यहाँ उठता है, अब आज समय नहीं रहा तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस योग में एक ओर तो हम कह रहे हैं कि निष्काम भावना से कर्म करना है, एक ओर हम फिर प्रयोजन की भी बात कर रहे हैं कि किस प्रयोजन के लिए इस कर्म को किया जाए। प्रयोजन भगवान ने बतला भी दिया कि बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। निश्चय ही प्रयोजन को लेके उन्होंने अर्जुन के मन में प्रश्न देखा होगा, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठा होगा कि क्या लाभ होगा इस योग में बुद्धि से। तो फिर ये निष्काम कर्म, निष्काम भावना से किए गए कर्म और प्रयोजन, इन दोनों का किस प्रकार से संबंध बैठाना, इस पर कुछ चिंतन जैसा आचार्यों ने किया है वो मैं कल प्रस्तुत करूंगा। आज तो समय सीमा यही समाप्त हो गई है। एक ये विचार रह गया है इस श्लोक में, और एक थोड़ा सा कर्म के बंधन पर, और गीता में कहाँ कहाँ कर्म के बंधन की बात की है, और गीता में अन्य स्थानों में कैसे कर्म के बंधन से मुक्ति बतलाई है, और उन स्थानों के साथ इस श्लोक का क्या संबंध है, और इस श्लोक से हम और क्या गहरा अर्थ निकाल सकते हैं, ये भी विचार मेरे मन में है। लेकिन मैं अब इस विचार को आपके सामने कल प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ओम नमो जय नारायण श्री स्वामी जी, कृष्ण। ओम नमो नारायण।